विजिबल है। चलिए, जिसको विजिबल नहीं है मैं बोल रही हूँ उससे लिखते जाना आप लोग, इतना तो समझ में आ जाएगा। सबसे पहले x1 y1 और x2 y2 ये हम यूजर से इनपुट करवाएंगे, राइट। उसके बाद हमें डेल्टा x जो है, डेल्टा x जो है वो कैलकुलेट करना है, दैट इज x2 माइनस x1। और जो डेल्टा y है वो कैलकुलेट करना है, दैट इज y2 माइनस y1। ठीक, उसके बाद जैसे हमने इनिशियलाइज किया था, जैसे ब्राज़िलियन लाइन में वैसे ही करना है। x1 की वैल्यू x में डालनी है और y1 की वैल्यू y में डालनी है। फिर जैसा अभी मैंने लास्ट आपको क्लास में बताया था कि कि आपको S1 और S2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। और ये जो S1 और S2 की वैल्यू है ये डिपेंड करेगी साइन फंक्शन पे। यदि यदि x2 माइनस x1 यदि पॉजिटिव है तो S1 की वैल्यू 1 आएगी। यदि x2 x1 की वैल्यू यदि नेगेटिव है तो S1 की वैल्यू -1 आएगी। और यदि x2 और x1 इक्वल्स टू 0 है तो S1 की वैल्यू क्या आएगी, उस केस में 0। सिमिलर मैनर में यदि y2 माइनस y1 की जो वैल्यू है यदि वो नेगेटिव आती है तो आपको -1 लेना है S2 की वैल्यू। यदि पॉजिटिव आती है तो +1 लेना है S2 की वैल्यू। और यदि y2 माइनस y1 0 आता है तो उस केस में आप S2 की वैल्यू क्या लेंगे, 0। फिर पहले तो आप मैम ये वाला सेंटेंस एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए। हाँ देखो, अभी आप अपने पास x1 y1 x2 y2 अपन यूजर से एंटर करवाएंगे, हम उसके बेसिस पे डेल एक्स और डेल वाई निकाल लेंगे। अब आपको ये देखना है कि ये डेल एक्स और डेल वाई पॉजिटिव है, नेगेटिव है कि 0 है, आपको ये चेक करना है। यदि डेल एक्स पॉजिटिव है तो आपको S1 की वैल्यू 1 लेना है। यदि डेल एक्स नेगेटिव है तो आपको S1 की वैल्यू -1 लेना है। और यदि डेल एक्स की वैल्यू 0 आ रही है, इक्वल्स टू 0 मतलब x2 माइनस x1 मतलब 10 माइनस 10 आ रहा है, मतलब यदि 0 आ रहा है तो वैल्यू आपको 0 लेनी है, किसकी, S1 की। सिमिलर मैनर में आपको डेल वाई का साइन चेक करना है। यदि डेल वाई पॉजिटिव है तो S2 की वैल्यू 1 आएगी। यदि नेगेटिव है तो S2 की वैल्यू -1 आएगी। और यदि 0 है डेल वाई तो S2 की वैल्यू 0 आएगी। अब समझ में आया ऋतिक? यस मैम। मतलब डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई की साइन पर डिपेंड करेगा कि S1 और S2 की वैल्यू क्या आएगी। अब आपको साथ में ये भी चेक करना है कि डेल्टा एक्स ग्रेटर है या डेल्टा वाई ग्रेटर है। यदि डेल्टा वाई की वैल्यू यदि ग्रेटर होती है, यदि डेल्टा वाई की वैल्यू ग्रेटर होती है तो डेफिनेटली तभी तो वो m ग्रेटर देन 1 का केस बनेगा, तभी तो वो m ग्रेटर देन 1 का केस बनेगा। पर आपको क्या करना है, m ग्रेटर देन 1 का यदि आपको केस बनाना है तो उस केस में आपको डेल्टा एक्स हमेशा ग्रेटर रखना है। डेल्टा एक्स ग्रेटर रखने के लिए आपको वैल्यूज को क्या करना पड़ेगा, एक्सचेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर यदि डेल्टा वाई ग्रेटर है, देखो क्या लगाया है, इफ डेल्टा वाई इज ग्रेटर देन डेल्टा एक्स। यदि डेल्टा वाई ग्रेटर है डेल्टा एक्स से तो आपको एक्सचेंज करना है डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई को। मतलब आपको डेल्टा वाई की वैल्यू डेल्टा एक्स में डाल देनी है और डेल्टा एक्स की वैल्यू डेल्टा वाई में डाल देनी है और लिख देना है कि एक्सचेंज इक्वल्स टू 1। मतलब यहां पर जो है वो एक्सचेंज हुआ है। ठीक, अब उसके बाद आपको वाइल लूप लगाना है। पहले तो आप फर्स्ट इनिशियल पैरामीटर कैलकुलेट कर लो, ई इज इक्वल्स टू 2 इंटू डेल वाई माइनस डेल एक्स, सेम m लेस देन 1 जैसा ही होता है। और आपको सबसे पहले चेक करना है कि ई की वैल्यू, यदि ई की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है मतलब एक्सचेंज हुआ था, राइट। और यदि एक्सचेंज हुआ था तो x की वैल्यू में आपको, सॉरी x की वैल्यू में आपको S1 ऐड करना है, ठीक है। और यदि एक्सचेंज नहीं हुआ था तो y, तो ये नहीं हुआ था वाली तो बात आएगी ही नहीं, क्योंकि हम यहाँ पर एक्सक्लूसिवली m ग्रेटर देन 1 के लिए बना रहे हैं, मतलब हम तो एक्सचेंज करेंगे ही करेंगे। तो आप एल्स वाला पार्ट तो छोड़ ही दो यहाँ पर। तो x की वैल्यू x प्लस S1 करेंगे और जो न्यू वैल्यू ऑफ x e है, न्यू वैल्यू ऑफ ई इज इक्वल टू ई माइनस 2 इंटू डेल एक्स। ये आपको नहीं भूलना है, यही हमारा मेन डिफरेंस है, यही हमारा लॉजिक है कि यदि ई की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आती है और हमारा x इक्वल्स टू एक्स प्लस S1 हम यदि करते हैं तो उस केस में जो न्यू वैल्यू ऑफ ई है वो क्या रहेगी, ई इज इक्वल्स टू ई माइनस 2 इंटू डेल एक्स, ठीक है। फिर वापस से जो नेक्स्ट स्टेप है, यदि एक्सचेंज हुआ है तो आपको y की वैल्यू को भी इंक्रीज
करना है और y की वैल्यू में आपको s2 डालना है। क्या डालना है? y इज इक्वल टू y प्लस s2। अब यहाँ पर भी एक्सचेंज हुआ है तो एल्स में तो जाएगा ही नहीं, तो इसका एल्स पार्ट हटा दो, इस एल्स की जरूरत ही नहीं है हमें, राइट। और न्यू वैल्यू ऑफ जो e रहेगी दैट इज e इज इक्वल टू e प्लस 2 डेल y। मतलब जब x था तो क्या था? e माइनस 2 डेल x था, और जब y है तब e इज इक्वल टू e प्लस 2 डेल y है। आपको इतना यदि आप ध्यान रख लोगे तो आप इसको पूरा अच्छे से इंप्लीमेंट कर पाओगे। अगेन इसको भी कितनी बार चलाना है? डेल्टा x टाइम्स। कितनी बार चलाना है इसको? डेल्टा x टाइम्स चलाना है। अभी अल्गो क्लियर है? अल्गो में कोई दिक्कत तो नहीं है? x1 y1 x2 y2 यूजर से लेंगे, डेल x डेल y उसके बेसिस पे निकाल लेंगे, फिर हम ये चेक करेंगे कि डेल x और डेल y की साइन क्या है, मतलब वो पॉजिटिव है, नेगेटिव या जीरो है। यदि वो पॉजिटिव नेगेटिव जीरो है तो उसके बेसिस पर हम क्या कर लेंगे? s1 और s2 की वैल्यू डिफाइन कर लेंगे। फिर हम चेक कंपेयर करेंगे डेल एक्स और डेल वाई को। यदि डेल वाई ग्रेटर है तो हमें डेल वाई ग्रेटर नहीं चाहिए, हमें हमेशा डेल एक्स ग्रेटर चाहिए, तो उस केस में हम वैल्यूज को एक्सचेंज कर देंगे। इतना करो, फिर फर्स्ट इनिशियल पैरामीटर निकालो और फिर हमारा जो कंडीशन आएगी, फर्स्ट इनिशियल पैरामीटर की हमारी कंडीशंस आएगी। क्लियर है आपको? कर पाएंगे इतना? इज इट ओके? यस और नो? क्लोज कर दूं? Yes, ma'am. पीपीटी को क्लोज करके C++ कर दूं कि स्टिल देयर इज अ डाउट इन अल्गो? यदि डाउट है तो पहले बता दीजिए, पहले वो क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद ही, क्योंकि आपको यदि अल्गो में थोड़ा सा भी डाउट है तो आप नहीं कर पाएंगे इम्प्लीमेंटेशन, आपके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा इम्प्लीमेंट करना, ठीक है। और मैम नंबर की एल्गोरिदम है, EX मतलब एक्सचेंज हुआ है वो जीरो से, जो वो जीरो लिखा है वो जीरो, क्या मतलब वहां पे वो कर रहा है? 1 का तो समझ में आया कि वो 1 से जा रहा है, आपने बताया डेल एक्स बाय डेल एक्स बाय डेल वाई। 1 और 0 का मतलब ये है, वो यस और नो जैसा है कि एक्सचेंज हुआ है तो यस मतलब दैट इज 1, और एक्सचेंज नहीं हुआ है मतलब नो दैट इज y। आया आपको समझ में? यहाँ पर यस मैम। यहाँ पर 1 और 0 का मतलब क्या है कि एक्सचेंज यदि कर रहे हैं मतलब m ग्रेटर देन 1 था, इसलिए मतलब दैट इज 1। अभी हमको वो क्या बोलते कंडीशन लगानी पड़ेगी, अदरवाइज वो लूप में जाएगा कैसे? यदि हम कंडीशन नहीं लगाएंगे तो वो लूप में जाएगा ही नहीं, ठीक है। और सिमिलरली व्हाइल लूप में भी आपको ये कंडीशन लगानी पड़ेगी, तभी वो वहां पर जाएगा, ठीक है। चलो हम करके देखते हैं, लेट्स चेक आउट कि कितना हम इसको कर पाते हैं। वेट अ मिनट, है ना, मैं अभी C++ ऑन कर लेती हूँ, स्टॉप शेयर। चलिए, C++ विजिबल है आप लोगों को? यस मैम। ओके, अब देखिए ये हमने ब्राजरम्स किसके लिए बनाया था? लाइन के लिए बनाया था। इसी प्रोग्राम को मैं जनरलाइज्ड के लिए कर देती हूँ। फाइल सेव एज जनरलाइज्ड रेजोनेंस सेक्शन बी, ठीक है, जनरलाइज्ड रेजोनेंस सेक्शन बी। अब देखो इसमें जो लॉजिक है उतना लॉजिक जो है हम अभी हटा देते हैं, जो हमारे काम का नहीं है। वापस से भले हमें इसमें सेम चीजें वापस से लिखना पड़े, हम लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, पर आपको कंफ्यूजन थोड़ा सा भी नहीं होना चाहिए। अब देखो, अब सबसे पहले आपने क्या किया यहाँ पर, अभी जो डिफाइन है उसको डिफाइन रहने दो, जब नहीं लगेगा तो उसको हटा देंगे हम। यहाँ पर पी की जगह मैं ई ले लेती हूँ, थोड़ा सा इक्वल करने के लिए हमारे अल्गो को, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हमने क्या किया, एंटर द वैल्यू ऑफ फर्स्ट एंड पॉइंट दैट इज x1 y1, देन एंटर द वैल्यू ऑफ लास्ट एंड पॉइंट दैट इज x2 y2, फिर हमने dx और dy की वैल्यू निकाल ली, इतना निकाल लिया। अब dx और dy की वैल्यू निकालने के बाद ये प्रिंट जो कर रही हूँ वैल्यू में ये भी हटा देती हूँ, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। चलिए, अब हमें ये वैल्यू निकालने के बाद कौन बताएगा कि अब हम क्या करेंगे इसमें? dx और dy हमने निकाल लिया। अब व्हाट इज आवर फर्स्ट स्टेप? अब हमारी फर्स्ट स्टेप क्या होगी? सबसे पहले हमारी फर्स्ट स्टेप ये होगी कि इफ, यहाँ पर हम पहले कंपेयर करेंगे क्या, कि इफ dy इज ग्रेटर देन dx, ठीक है ना। मतलब हमने यहाँ पर क्या किया, इफ
dy इज ग्रेटर देन dx, तो उस केस में क्या आएगा इसके अंदर, यदि dy की वैल्यू ग्रेटर देन dx है तो क्या होगा, कौन बताएगा मुझे, एक्सचेंज हो जाएगा। क्या होगा, एक्सचेंज होगा, राइट राइट। तो एक्सचेंज करने के लिए क्या करेंगे यहाँ पर हम, कौन बताएगा मुझे, हम एक और टेम्पररी वेरिएबल लेके Yes. स्वैपिंग। टेक दी टेम्पररी वेरिएबल, एग्जैक्टली। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, कॉमा करके टेम्प ले लो एक, ठीक है, ऊपर वेरिएबल, और यहाँ पर आप क्या लिखोगे कि यहाँ पर वैल्यू कैसे लिखते हैं इसको, वैल्यू कैसे डालेंगे, मुझे नहीं आता है, आई हैव नेवर यूज्ड टेम्पररी वेरिएबल, कौन बताएगा, कौन बताएगा, सबसे पहले क्या लिखेंगे, जो dy की वैल्यू है उसको कहाँ डाल देंगे, टेम्प में, ऐसा करेंगे क्या, राइट वैल्यू लेफ्ट वैल्यू, कोई फंडा रहता है क्या उसका, यस मैम, एक्सचेंज करने के लिए करना पड़ेगा मैम। हाँ, तो क्या लिखना पड़ेगा अमन उसके लिए आपको, एक्सचेंज करने के लिए, एक्सचेंज तो करना पड़ेगा, पर लिखोगे क्या, व्हाट इज द कोड, यस मैम, dy की वैल्यू टेम्पररी कर लेंगे मैम, और फिर जो dy की वैल्यू है मैम dx में कर लेंगे मैम कन्वर्ट। लिखेंगे कि dy को आगे लिखेंगे, दिस इज माय क्वेश्चन, मैम टेम्प में मैम हम टेम्प डालेंगे dy की वैल्यू, टेम्प को आगे लिखेंगे, राइट, टेम्प, हाँ यस मैम, टेम्प में टेम्प इज पहले हम क्या इक्वल्स टू डालेंगे, dy की वैल्यू, राइट। अब आपका dy खाली हो गया है, राइट, तो dy में क्या डाल देंगे, dx, dx, राइट, और अब क्या करेंगे, dx में टेम्प डाल दो। यस, अब dx में हम डाल देंगे टेम्प, यस। तो अभी हमारा ऐसा करने से हो जाएगा, ठीक है, अभी इतना हमने कर लिया, अब हमारा हो जाएगा, मतलब अभी हमने इफ लूप जो है यहाँ पर लगा दिया है, अब अपना इफ लूप तो लग गया, अब बताओ मेरी नेक्स्ट स्टेप क्या होगी, दो कंपलसरी स्टेप मुझे करनी है जनरलाइज्ड रेजोनेंस के केस में, कि एक तो मेरे को यदि dy की वैल्यू ग्रेटर है तो dy को छोटा बनाना है और dx को बनाना है, तो वैल्यूज को एक्सचेंज करना है, वो मैंने कर लिया लॉजिक। अब दूसरी चीज मुझे s1 और s2 दो चीजें यहाँ पर और मुझे इनपुट वेरिएबल लेनी है, एक है मेरा वेरिएबल s1, दूसरा वेरिएबल है मेरा s2। अब ये जो वेरिएबल लेना है तो बताओ मुझे यहाँ पर ये s1 s2 की वैल्यू के लिए मैं कैसे लिखूंगी, s1 s2 के लिए क्या फॉर्मूला लगाऊंगी मैं, मुझे s1 और s2 की यदि वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो मैं कैसे करूंगी, इफ, अगेन इफ लगाना पड़ेगा आई थिंक आपको, इफ dy इज पॉजिटिव, जैसे मैंने बोला, राइट, तो इफ dy इज ग्रेटर देन 0, पहले dx ले लेते हैं, चलो पहले dx से शुरू कर लेते हैं, इफ dx इज ग्रेटर देन 0, यदि dx ग्रेटर देन 0 है तो s1 की वैल्यू क्या आएगी, 1, yes or no, else if, यस मैम, अब else if Yes, लगाना ma'am. पड़ेगा, else if में क्या लगाएंगे, मैम dx मैम अगर dx equals to छोटा हो 0, इक्वल टू 0, तो s1 equals to 0, और else, 0, है ना, आप क्या लगाएंगे, else, और else पार्ट में तो लिखने की जरूरत नहीं है, वो डिफॉल्ट ही मान लेगा उसको, तो s1 इज -1। चलिए, इसमें कोई मैंने गलती की हो तो मुझे बताओ, इस else if सही लगाया है, नेस्टेड लूप सही लगाया है, इफ एल्स, हम ब्रैकेट्स गलत, ब्रैकेट गलत है तो बता दो ब्रैकेट कहाँ लगाना है, बता दू ब्रैकेट, लग रहा है बहुत अच्छी C++ आती है तुम लोगों को, रियली आई एम वेरी हैप्पी, जिस तरह से प्रॉम्प्ट आंसर मुझे मिल रहे हैं ना, मुझे लग रहा है कि बहुत अच्छे से आती है आपको
C++। आवाज ही नहीं निकल रही है एक की भी। 22-23 लोग हैं, 24 लोग हैं क्लास में, एक की भी आवाज नहीं निकल रही है। देख लो कितनी हालत तुम्हारी खराब है C++ में। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं प्रोग्राम तुमसे बनवाकर इस मतलब मैं खुद बनाकर स्पून फीडिंग तो नहीं कर रही हूँ। अब नेक्स्ट लैब से एक भी प्रोग्राम मैं नहीं बनाऊंगी, ना ही ब्रेजनम सर्कल का और कोई भी प्रोग्राम। इवन अभी नेक्स्ट प्रोग्राम के इसी प्रोग्राम से यदि तुम बोलोगे तो ही टाइप करूंगी, अदरवाइज आई विल नॉट टाइप इन क्लास। आई वोंट बी टाइपिंग एनी मोर नाउ। आप यदि बताएंगे मुझे कि क्या लिखना है तो ही मैं आगे प्रोसीड करूंगी, अदरवाइज आई विल नॉट प्रोसीड। सिर्फ अलग अलग होगा। जी वंशिका, मैम एलसिफ साथ में नहीं होगा, अलग अलग होगा शायद, बीच में स्पेस होगा एलसिफ में। एलसिफ में बीच में स्पेस होगा। चलो वो भी शायद लगा के बोला है वंशिका ने, है ना वंशिका? मतलब कभी नेस्टेड, ऐसा लग रहा है कभी फर्स्ट ईयर में या थर्ड सेम तक नेस्टेड लूप लगाया ही नहीं है कभी। नहीं लग रहा ऐसा तुमको? मैम C++ में भूल गई। C++ क्या? मैम कर्ली ब्रैकेट लगा के थोड़ा उसे ध्यान स्टार्ट से करेंगे। अगर नेस्टेड इफ एल्स चलाएंगे वो कंडीशन में कंडीशन चेक करेंगे तो करली ब्रैकेट क्या? कर्ली ब्रैकेट लगा के मैम अगर करेंगे मैम इफ एल्स के बाद। आई एम नॉट गेटिंग यू, व्हाट यू आर ट्राइंग टू से। बाकी स्टूडेंट कहाँ है? मुझे 2-3 की आवाज ही क्यों आ रही है? ऐसा ना हो मैं प्रोग्राम को यहीं स्टॉप करके और सबके कैमरे ऑन करवा लूं अभी। मैम कंडीशन के बाद कर्ली ब्रैकेट लगेगा। कौन सी कंडीशन धीरज? मैम ऋतिक ऐसा बोल रहा है कि जो if dx is greater than 0 है उसके बाद जो हम लोगों ने s1 is equals to 1 लिखा है उसको ब्रैकेट में लिखेंगे, कर्ली ब्रैकेट में। वो तो सिंगल है ना, कर्ली ब्रैकेट क्लोज। वो तो सिंगल है, ऐसा बोल रहे हो? और फिर एल्सिफ के बाद भी सेम करेंगे। तो भैया मेरे को बताओ सिंगल स्टेटमेंट में ब्रैकेट की जरूरत क्या है? ये तो अननेसेसरी प्रोग्रामिंग बढ़ा रहे हो ना तुम तो। सिंगल ब्रैकेट में जरूरत क्या है? यदि मल्टीपल स्टेटमेंट होते तो लगते हैं ब्रैकेट। तो मैं सही बोल रही हूँ क्या? यस मैम। यस मैम मल्टी स्टेटमेंट में लगा रहे हो लगेगा। भैया, मेहनत कर रहे हो। उसके अलावा कुछ हो चेंज तो बताओ। सिमिलर मैनर में यहाँ पर dy करो अब, ठीक है? अब इसको बिना ब्रैकेट के रहने दो, देखते हैं क्या मिस्टेक आती है। तो यदि dy है ग्रेटर देन 0 तो s2 की वैल्यू 1 आएगी, एल्स इफ s2 की वैल्यू 0 आएगी और एल्स s2 की वैल्यू -1 आएगी। ठीक है, ये हमारे यहाँ से s1 और s2 की वैल्यू निकल जाएगी। ऊपर से जो हमने किया है हमारा वहां से एक्सचेंज हो जाएगा, राइट? अब हमें क्या करना है यहाँ पर? अब हमने x को x1 असाइन कर दिया और y को y1 असाइन कर दिया, यहाँ तक तो हमें करना ही था। अब हमने यहाँ पर फर्स्ट इनिशियल डिसीजन पैरामीटर निकाल लिया, जो हमारा यहाँ पर हुआ e इज इक्वल्स टू 2 into del y माइनस ऑफ del x। क्लियर? इतना हमने किया। अब अगेन सेम वही चीज करेंगे कि while लूप लगाएंगे और while लूप लगाने के बाद कब तक चलाएंगे? इक्वल्स टू डेल्टा x, क्योंकि ये तो सब वही रहेगा, डेल्टा x टाइम्स ही चलाना है आपको। और यहाँ पर लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि वापस से आपको ये while लूप तो आपने यहाँ पर लगा लिया, लेकिन आपको एक और while लूप लगाना है जिसमें e ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 आपको लगाना है। ठीक है, तो अभी इसको यहाँ पर पहले अभी हम छोड़ देते हैं। पहले अब हम यहाँ देखते हैं while, मतलब जैसा पहले तो उसमें लिखा था हम तो पहले उसके हिसाब से चलते हैं कि इफ while e is greater than equals to 0, ठीक है, यदि greater than 0 है। और यहाँ पर एक और चीज, यदि एक्सचेंज हुआ है, अब आपको ये कैसे पता है कि एक्सचेंज हुआ है? आपको ये कहाँ पर मेंशन करना पड़ेगा? कौन मुझे बताएगा? यदि ये तो आपको आपका दिमाग से आपको पता है, आप जो कर रहे हैं उससे आपको पता है कि यस मैंने यहाँ पर टेम्पररी वेरिएबल चेंज कर दिया इसलिए वो है, बट ये मुझे बताएगा कौन कि एक्सचेंज हुआ है? ये तो मुझे प्रोग्राम को थोड़ी ना समझ में आएगा।
उसको तो यही समझ में आ रहा है कि ठीक है एक टेम्पररी वेरिएबल ले लिया और dy और dx की वैल्यू चेंज कर दी, पर ये एक्सचेंज हुआ है ये कैसे फंडामेंटल पता चलेगा आपको? उसके लिए आपको प्रोग्राम में क्या लिखना पड़ेगा, कौन बताएगा मुझे? एक और वेरिएबल बना के मैम उसमें वन वैल्यू डाल मैम यस मैम, हम एक और वो बनाएंगे और EX एक्सचेंज इक्वल टू 1 देन एल्स की कंडीशन लगा के EX चेंज इक्वल टू 0 करेंगे तो यहाँ पता पर चल मुझे जाएगा क्या 1। करना पड़ेगा, यहाँ पर एक और ले लूं मैं, है ना, मतलब यहाँ पर टेम्पररी के बाद एक एक्सचेंज के नाम से ले लूं EX, राइट? और यहाँ पर अब Yes, क्या ma'am. करना Yes, पड़ेगा, yes, ma'am. कहाँ पर वो EX की वैल्यू को मैं यूज कहाँ पर करूंगी, वो यूज कहाँ करूंगी मैं उस EX की वैल्यू को? मैम जहाँ पे एक्सचेंज हुआ है। जहां पर एक्सचेंज हुआ है, मतलब यहाँ पर मैं लिख दूंगी मैम DX मैम DX इक्वल टू टेम्परेचर। EX No, इक्वल्स so टू 1, temporary. बस ऐसा लिख दूं? नो मैम मैम, EX के बाद एक और शायद- dash आएगा। मम्मी मिक्सर बंद करो, मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। एक बोलो, एक। मैम शायद 0 से इनिशियलाइज भी करना पड़ेगा। मैम जो EX इक्वल टू 1 है ना, EX के बाद एक डैश आएगा मैम। EX के बाद डैश आएगा मतलब ऋतिक? क्या बोलते हैं यार उसको? हाँ शुभम, आप क्या बोल रहे हैं? मैम शायद 0 से इनिशियलाइज करना पड़ेगा किसको? शुरू में एक्स को। एक्स को क्यों करेंगे? मैम अगर एक्सचेंज हुआ है तो ही उसकी वैल्यू 1 होगी, बाकी अगर नहीं हुआ है तो फिर क्या उसकी वैल्यू होगी? चलिए आपकी बात मान लेते हैं, यहाँ पर EX को क्या करूं, इनिशियलाइज 0 से कर दूं, राइट? ठीक है शुभम, देखो Yes. सही बताना, प्रोग्राम में गड़बड़ मत करवाना। मैम सॉरी मैम गड़बड़ हो गई। मैम अगर dx की वैल्यू dy से बड़ी होगी तो एक्सचेंज होगा, ये पक्का है। तो एक्सचेंज इक्वल्स टू 1, तो हम फिर लूप लगाएंगे, उसमें लिखेंगे कि अगर एक्सचेंज हुआ है तो उसमें x इज इक्वल्स टू x प्लस s1 करेंगे। अभी तो मैं ये पूछी हूँ वंशिका कि मैंने यहाँ पर dy ग्रेटर देन, अभी मैंने एक्सचेंज EX इक्वल्स टू 1 लिखा है, इज इट ओके? dx equals to temp equals to dy is equals to dx equals to temp, इतना मैंने किया है। उसके बाद मैंने लिखा है ex equals to 1। क्या यहाँ तक करेक्ट है? यस मैम करेक्ट है, चलो किसी ने बोला यस, मैं उसकी बात मान के आगे बढ़ती हूँ। अब जब मैं while लूप में आई, मैंने देखा while लूप में e की वैल्यू यदि ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है, और अगेन इफ, अब यहाँ पर इफ क्या आएगा, इफ एक्सचेंज इक्वल्स टू 1, यदि एक्सचेंज भी हुआ है, यस और नो? यस मैम तो x Yes, ma'am. इक्वल्स टू x प्लस s1, यस X plus 1. यस x इक्वल्स टू x प्लस s1। एक मिनट रुको, चैट में किसी ने मुझे कुछ भेजा है, मैं देख लूं, एक मिनट। चलिए, तो x इक्वल्स टू x प्लस s1, ठीक है, यहां पर हो गया। और एल्स क्या होगा इसका, एल्स पार्ट y इज इक्वल्स टू y प्लस, याद रखना y के साथ हमेशा s2 ही आता है, ठीक है, हमेशा s2 ही आता है। और यहाँ पर अब हम क्या लिख लेंगे, न्यू वैल्यू ऑफ e, न्यू वैल्यू ऑफ e इज इक्वल्स टू e माइनस 2 इंटू डेल x, ये हमारा न्यू वैल्यू ऑफ e हो गया। क्लियर है आपको इतना? यस मैम यस। चलिए अब ये तो यहाँ Yes. पर क्लोज हो जाएगा, यहाँ पर ये इसको हम क्लोज कर देते हैं। अब यहाँ पर जो मैं लिखूंगी, अब मुझे क्या लिखना है, यहाँ पर डायरेक्ट में लिख रही हूं कि y इज इक्वल्स टू, नहीं वापस से, मतलब अभी वापस से यदि एक्सचेंज हुआ है, मतलब यदि देखो एक बार एक्सचेंज हुआ है, इफ एक्सचेंज इक्वल्स टू 1, तो आपने क्या करा, x की वैल्यू को इंक्रीज कर दिया, ठीक है, एल्स में वो जाएगा नहीं और e की वैल्यू जो है वो कैलकुलेट हो जाएगी आपकी, राइट? अब वापस से आपको क्या करना है, जैसे आपने x को बढ़ाया,
आपका एक्सचेंज हुआ है तो वापस से अब आपका क्या है, y भी बढ़ रहा है, आपका वापस से क्या है, y भी बढ़ रहा है, मतलब अगेन आपकी वही कंडीशन आ गई। तो क्या वापस से हम ऐसा लिख सकते हैं कि इफ एक्सचेंज इक्वल्स टू 1, तो यहाँ पर जो कंडीशन आ जाएगी वो कंडीशन ये आ जाएगी कि y इज इक्वल्स टू y प्लस s2, राइट। और यहाँ पर जो else है उस else में क्या चले जाएगा आपका, उस else में चले जाएगा कि x इक्वल्स टू x प्लस s1, जो कभी आपका कभी जाएगा ही नहीं, वो else में तो जाएगा ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर ये लिख दिया मैंने। अब उसके बाद मुझे क्या करना है, वापस से ब्रैकेट में लगा देती हूँ तुम लोगों की उसके लिए, वैसे जरूरत नहीं है, एंड न्यू वैल्यू ऑफ e विल बी e प्लस 2 इंटू डेल y। क्लियर है इतना? क्या किया, वाइल लूप डाल दे, देखो वाइल e इज ग्रेटर देन 0, यही किया था हमने 9th स्टेप में कि यदि e ग्रेटर देन 0 है और यदि एक्सचेंज इक्वल्स टू 1 हुआ है तो x की वैल्यू बढ़ाएंगे एंड न्यू वैल्यू ऑफ e विल बी दिस, ठीक है। अब e की जो न्यू वैल्यू निकलेगी, यदि e की वैल्यू वापस से ग्रेटर देन 0 आती है तो वापस से x की वैल्यू बढ़ेगी, लेकिन यदि ऐसा नहीं होता है, e की वैल्यू यदि लेस देन 0 आ जाती है तो आप वापस से y में जाएंगे और वहां पर y की वैल्यू बढ़ेगी और न्यू वैल्यू ऑफ e विल बी कैलकुलेट। अब अगेन यहाँ पर ये देखना है कि e की वैल्यू ग्रेटर देन जा रही है तो वो while लूप में जाएगा, यदि e की वैल्यू लेस देन है तो वो नीचे ही रहेगा, मतलब केवल x की वैल्यू आपकी बढ़ती जाएगी उस केस में, ठीक है। यहाँ पर ये इतना निकल गया। अब इसके बाद ये आपका पूरा लॉजिक पूरा तैयार हो गया है। अब आपको इसको ओवरऑल सेट करना है कि इसको मुझे डेल्टा x टाइम्स चलाना है। कितनी बार चलाना है, डेल्टा x टाइम्स। तो उसके लिए काम करो, या तो फिर यहां पर एक फॉर लूप लगा देते हैं हम, फॉर इंट आई डिक्लेयर है क्या ऊपर, वेट अ मिनट, आई इज ऑलरेडी डिक्लेयर्ड, इंट i इज इक्वल्स टू 0 से शुरू करेंगे और i लेस देन इक्वल्स टू कहां तक चलाएंगे, dx तक, राइट, और i प्लस प्लस। चलिए अब इसके नंबर ऑफ ब्रैकेट एक बार काउंट कर लेते हैं, बहुत ज्यादा हो गए। यहाँ पर वॉइड मेन का ओपन किया, एक इफ का ओपन किया, ये तो क्लोज भी कर दिया, एक ओपन है, ये ओपन क्लोज ओपन क्लोज ओपन क्लोज, यहाँ पर तो मैंने लगाया ही नहीं है, एक वाइल का ओपन है अभी बस, ठीक है। ये दूसरा फॉर का ओपन हुआ, यहाँ पर वाइल का क्लोज, यहाँ पर भी सारे क्लोज है। तो अब यहाँ पर एक में क्लोज कर देती हूँ और उसके बाद यहाँ पर लगा देती हूँ पुट पिक्सल, क्योंकि वैल्यू तो आपको ये तो पता ही है, पुट पिक्सल तो आपको करना ही है। अगेन गेट मैक्स x डिवाइडेड बाय 2 प्लस ऑफ x, then get max y divided by 2 minus of y, और यहाँ पर लाइन सपोज आई मेक ऑफ रेड कलर, तो ब्रैकेट, ठीक है। ये पुट पिक्सल हो गया हमारा, और यहाँ पर एक और क्लोज लगा देती हूँ, ठीक, और यहाँ से मेरा sprintf जो है वो शुरू हो जाएगा। चलिए थोड़ा बहुत लॉजिक बनाया है, लेट्स चेक, गलती भी हो सकती है, ठीक है ना, क्योंकि आप लोग मेरी ज्यादा हेल्प नहीं करते हो, तो मुझे इतनी अच्छी प्रोग्रामिंग आती नहीं है ना, मैं तो यही बोलूंगी अब, क्योंकि आप लोग कुछ हेल्प करते ही नहीं हो मेरी बिल्कुल भी। अब मुझे ऐसा लगता है कि बस हर लैब में मैं C++ ऑन करती हूँ, प्रोग्राम लिख के बता देती हूँ, आप एज इट इज उसको यूट्यूब पे से देखते हो मेरी लिंक पे से, और आप एज इट इज टाइपिंग की बहुत बढ़िया प्रैक्टिस, आप लोगों की टाइपिंग प्रैक्टिस बहुत शानदार चल रही है, यही होता है, राइट, until unless you make the logic yourself। इसलिए आज का ये प्रोग्राम मैंने इतना भी बता दिया, लेकिन नेक्स्ट प्रोग्राम फॉर श्योर है ब्रेजनम सर्कल आप ही लोग इंप्लीमेंट करोगे और मिड पॉइंट सर्कल भी आप ही लोग इंप्लीमेंट करोगे। नाउ आई विल नॉट इंप्लीमेंट एनी मोर प्रोग्राम, मैं करूंगी ही नहीं अब कोई प्रोग्राम इंप्लीमेंट, मैंने भी सोच के रखा है, ठीक है, क्योंकि क्या हो रहा है, अननेसेसरी प्रोग्राम में फालतू में मैं करे जा रही हूँ। चलिए 13 एरर आ गई है, बहुत बढ़िया, पॉसिबली इनकरेक्ट स्टेटमेंट, वंशिका
पॉसिबली इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो गया आपका एल्सिफ। चलिए और एरर देखते हैं। अभी तो एक ही एरर निकली है, पॉसिबली ये तो वार्निंग है। चलो, मल्टीपल डिक्लेरेशन ऑफ आई। यहाँ पर आप लोगों ने, मैंने बोला भी था कि इंट ऑलरेडी अपन ने डिफाइन कर रखा है। चलिए कोई बात नहीं। चलो अब क्या हुआ, फंक्शन कॉल मिसिंग यहाँ पर। उसके बाद लेट्स सी मोर एरर। अब इसको नेक्स्ट लैब में भी टाइम नहीं बचा है, पर नेक्स्ट लैब में करेंगे। के कैन नॉट स्टार्ट अ पैरामीटर डिक्लेरेशन, ये भी आपका एक आ रहा है यहाँ पर। कैर वाला डिफाइन नहीं है क्या? एसप्रिंटफ में तो कोई एरर आनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि वो तो हमारा ऑलरेडी डिफाइंड है, मतलब उसमें तो कोई एरर आनी ही नहीं चाहिए। फिर भी वी विल चेक कि और कहाँ कहाँ पर हमारी प्रॉब्लम आ रही है। एक्सपेक्टेड, यहाँ पर एसप्रिंटफ में क्यों दिक्कत आ रही है? एक काम करते हैं, एसप्रिंटफ को अभी थोड़ी देर के लिए क्लोज कर देते हैं, इसका हमें यूज नहीं है अभी हम बाकी की एरर तो एटलीस्ट हमारी हटा दे पहले। चलिए 3 एरर आई है अभी। फंक्शन कॉल मिसिंग, स्टेटमेंट मिसिंग और अनएक्सपेक्टेड। अब स्टेटमेंट मिसिंग तो यहाँ पर सेमीकोलन लगा दिया मैंने, कॉमा आएगा पुट पिक्सल में। एक एरर तो और सॉल्व हो गई हमारी। ठीक है, अब एक ही एरर बची है, अनएक्सपेक्टेड, मतलब यहाँ पर ब्रैकेट की एरर आ रही है। ब्रैकेट की एरर करो सॉल्व, कौन करेगा? देखो ब्रैकेट की एरर कहाँ पर आ रही है, सॉल्व करो। सी आउट सीन, ये वाला तो बिल्कुल सही है, ये भी आपका करेक्ट है। उसके बाद फॉर लूप, व्हाइल को शुरू किया आपने, ये ओपन क्लोज, व्हाइल का यहीं पर क्लोज हो गया। यहाँ पर ये एक एक्स्ट्रा क्लोज हो रहा है, राइट है ना? इसको यहाँ पर एक हटा देते हैं अपन। लेट्स चेक देन। कोई एरर नहीं है, चलो आंसर तो नहीं आएगा, आई एम श्योर अबाउट इट। ये लिंकिंग की एरर क्यों आ रही है देखते हैं। चलो F9 वैल्यू दी फर्स्ट एंड पॉइंट 0, इनपुट ही नहीं आ रहा है इसमें, पता नहीं क्या प्रॉब्लम आ रही है। वेट अ मिनट, 0 and 0 and 20 and 20. What do you say? लाइन आई? यस मैम। यस मैम। एक बार और सॉल्व कर लेते हैं। आई होप कोई एरर नहीं आए प्रोग्राम में। 0 0 2 120 120 एब्सोल्युटली ब्रेसिलेम्स m<1 इज गोइंग, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है। हमें तो ये नॉर्मल वाला अल्गो चल रहा है, ठीक है ना? कंट्रोल F9, मुझे ऐसा अल्गो करना है जिसमें मेरी y की वैल्यू बड़ी हो। y की वैल्यू बड़ी हो तो थोड़ा दिमाग लगा के पॉइंट देते हैं। पहला पॉइंट हुआ 10 और सपोज दूसरा पॉइंट हुआ 20। अब मुझे सेकेंड वाला पॉइंट लेना है। सपोज मैं सेकेंड वाला पॉइंट ले रही हूँ 80, मतलब 10 और 80 डिफरेंस कितना आ गया? 70 का। और बाद में मुझे डिफरेंस ज्यादा बड़ा बनाना है तो मैं 120 ले लेती हूँ ताकि वो एक्सचेंज हो। देखो उस केस में भी आपका बढ़िया चल रहा है प्रोग्राम। अभी टाइम कम बचा है, मैं स्क्रीन को स्टॉप कर रही हूँ, मुझे अटेंडेंस लेनी है। ठीक है, तो आप इसको अपन नेक्स्ट जो लैब है इसी प्रोग्राम से अपन शुरू करेंगे, नेक्स्ट लैब। ठीक है, अपन एक बार इस प्रोग्राम को पहले एक बार और देख लेंगे। आई डू नॉट वॉन्ट की एनी काइंड ऑफ कंफ्यूजन हो लैब में। चलिए, एंड रियली आई एम वेरी अनहैप्पी टू से दिस कि रूपाली बनारे, विक्की, फिर अभिषेक चौरसिया, प्रियांशु, आकाश चौरे, स्नेहा, कोई आवाज मुझे इन लोगों से एक भी बार ड्यूरिंग द प्रोग्राम नहीं आई। वरुण कुमार 100, एक भी टाइम मुझे आवाज नहीं आई। अरुण मालवीय, सिर्फ 2-4 गिने चुने लोग थे। मुझे एक बार मयंक तिवारी की आवाज आई थी, धीरज की आई थी एक बार,
शुभम की आई थी, वंशिका की तो आती रहती है अनडाउटली, ऋतिक की आई थी मुझे आवाज। बाकी इसके अलावा आई एम रियली वेरी अनहैप्पी टू से कि मुझे नहीं आई बाकी लोगों की आवाज। तो आपको नहीं इंटरेस्ट है तो प्लीज आप आया ही मत करो, फॉर गॉड सेक मत आया करो, बिल्कुल मत आया करो। आपको पढ़ना ही नहीं है, जस्ट लॉग इन करके यदि कहीं इधर उधर भाग जाना है तो प्लीज डू नॉट वेस्ट माय